बिग बॉस ओटीटी को एक हफ्ता बीत चुका है। 5 हफ्ते बचे हैं। 6 हफ्ते की शो में करण जौहर की क्लास के बाद यानी वीकेंड का वार के बाद नए समीकरण बनने वाले हैं। कंटेस्टेंट्स की एक तरह से पहले हफ्ते की रिपोर्ट कार्ड भी हम सबके सामने है। उर्फी जावेद घर से बेघर हो चुकी है। दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। नेहा भसीन जाग चुकी है और अक्षरा कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का नया मुद्दा उठाकर घर में नए समीकरण और नए गेम प्लान बना रही है। लेकिन क्या कुछ हुआ है पिछले एक हफ्तों में और कंटेस्टेंट्स कैसे अपना अगले हफ्ते का गेम प्लान तैयार कर रहे हैं, आइए इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल की। दोनों शो में जब आई तो बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब यह दोस्ती टूट चुकी है। शमिता का कहना है कि वह अपनी सहजता को ही अपनी ताकत मान रही है, लेकिन दिव्या इससे अलग खेल खेल रही है। दिव्या के पास कई दूसरे रियलिटी शोज का एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं वह बिग बॉस को भी उसी तरह से ले रही है। लेकिन दिव्या को यह समझना होगा कि बिग बॉस दूसरे रियलिटी शोज से अलग है। यहाँ का माहौल आपको अलग तरीके से गेम प्लान करने के लिए बाध्य कर देता है। दिव्या अग्रवाल अपने कनेक्शन जिशान खान के साथ एक तरफा खेल खेल सकती है। आगे आने वाले समय में दिव्या और जिशान किस तरह की प्लानिंग करते हैं यह देखने वाली बात होगी। दिव्या को देखकर 2 बातें साफ समझ में आती है। पहला कि वह अकेले भी सब पर भारी पड़ सकती हैं और दूसरा यह कि वह ऑलवेज राइट वाले मोड में है, यानी वह तभी तक किसी के साथ हैं जब तक कोई अगला उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। घर में एक और नई तिकड़ी बनी है। राकेश बापट, करण नाथ और रिधिमा पंडित। घर में ये तीनों ऐसे सदस्य हैं जो अब तक इनएक्टिव मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन करण जौहर की क्लास के बाद ये तीनों ही एक्टिव हो गए। राकेश बापट ने तो रविवार को यहाँ तक कहा था कि उन्हें यह शो समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि लाइव फीड में सोमवार सुबह राकेश बापट, करण नाथ और रिधिमा पंडित आपस में गेम प्लान डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तिकड़ी इससे पहले कभी एक साथ नहीं दिखी। ऐसे में बदलते समीकरण के साथ एक नई दोस्ती की यहाँ शुरुआत हो रही है। प्रतीक सहजपाल और नेहा भसीन, इन दोनों की दोस्ती पर भी गौर करना जरूरी है। नेहा भसीन ने वीकेंड के वार में साफ कर दिया है कि वह अब खुलकर खेलेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वह गंदा खेल नहीं खेलने वाली है, लेकिन वह अपने वादे पर कितनी देर तक टिकी रहती हैं यह वक्त बताएगा। वैसे भी शो में उनकी और प्रतीक की दोस्ती बढ़ रही है। ऐसे में यह दोस्ती आगे आने वाले समय में दूसरों का गेम कितना खराब करती है यह देखने वाली बात होगी। शो में एक और मजेदार जोड़ी है मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह की। जी हाँ, मिलिंद गाबा अभी तक शो में शांत है। वह ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना गेम प्लान बदलने का मन बना लिया है। ऐसा इसलिए कि रविवार को लाइव फीड में नेहा भसीन ने मिलिंद से साफ साफ कहा कि उन्हें अब खुलकर खेलना चाहिए। नेहा भसीन ने यहाँ तक कहा कि मिलिंद, तुमको अगर झगड़ा करना है तो झगड़ लो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मिलिंद गाबा की अक्षरा सिंह से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। अक्षरा सिंह अब अचानक से 3 दिन बाद ही शो में हाइपर मोड में आ चुकी है। जो अक्षरा अब तक क्यूट थी, वह अब क्षेत्रवाद का मुद्दा लेकर सीधे सीधे यह कहती हैं कि अगर उन्हें एंजाइटी अटैक आया तो वह सबको चीर देंगी। यानी नेहा भसीन, अक्षरा और मिलिंद गाबा, ये तिकड़ी भी ऐसी है जो कभी भी किसी भी वक्त गेम को पलट सकती। रविवार के एपिसोड के बाद सबसे दिलचस्प चीज हुई है निशांत भट्ट और मूस चटाना के बीच। दर्शकों ने पहले दोनों को नॉमिनेट किया और फिर सेव। करण जौहर ने भी दोनों की तारीफ की और इसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स भी दोनों से नजदीकियां बढ़ाने लगे। ऐसे में इस हफ्ते यह देखना दिलचस्प होगा कि निशांत और मूस अपने गेम के हिसाब से किसका साथ देते हैं और किसका नहीं। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि निशांत और मूस का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन यह भी सच है कि मूस अभी तक निशांत या प्रतीक के सुझाव पर ही काम करती है। ऐसे में यदि वह आगे खुद अपने दम पर खेलना शुरू करती हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। शो की सबसे दिलचस्प जोड़ी है दिव्या और जिशान की। जिशान खान शो के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए कि उनका गेम समझ नहीं आता। सीमा तपाड़िया के आने पर जिशान ने उर्फी जावेद की खूब तारीफ की थी, लेकिन अगले ही दिन उर्फी से अपना कनेक्शन तोड़कर उन्होंने दिव्या अग्रवाल के साथ नया कनेक्शन बना लिया। इसका असर यह हुआ कि उर्फी घर से बेघर होने के लिए पहले सीधे सीधे नॉमिनेट हुई और फिर घर से बेघर।
उर्फी के मुकाबले दिव्या बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और यह बात जिशान बखूबी जानते थे। तो क्या जिशान ने जानबूझकर उर्फी से सिर्फ इसलिए अपना कनेक्शन तोड़ा ताकि वह एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सके? यह बात जिशान ही जानते होंगे, लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। दिव्या खुद भी अपने ही हित के लिए खेलती है। ऐसे में जिशान और दिव्या दोनों में से कौन एक दूसरे का कितना फायदा उठाता है, यह आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना तो तय है कि एक हफ्ते के बाद बिग बॉस में नए समीकरण बन रहे हैं, नई दोस्ती हो रही है, जोड़ियों से आगे तिकड़ियां बन रही हैं। लेकिन यह सब कितना कारगर होगा, यह इस हफ्ते पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।